हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ वुड का यूजेज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जो यूजेज बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं और पास्ट की कल्पना करते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि काश मैं एक अमीर व्यक्ति होता। आप पास्ट की कल्पना करते हैं, अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आप पास्ट की कल्पना करते हैं कि काश मैं एक अमीर व्यक्ति होता, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक एक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक इंजीनियर होता। तो इस तरह का वाक्य यदि आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे दोस्तों? चलिए, ये पास्ट की कल्पना है दोस्तों, आप पास्ट की कल्पना करते हैं, कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं। दोस्तों, आई विश या फिर ओह दैट या फिर वुड दैट, ये सभी का मीनिंग क्या होता है? ये सभी का मीनिंग होता है काश। क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? काश। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बोलना हो कि काश मैं एक पक्षी होता, तो सबसे पहले आप रूल को समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आई विश का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर से आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे, और वर के बाद यहाँ पे नाउन, नहीं तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाउन नहीं तो कोई एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको बोलना हो कि काश मैं एक पक्षी, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, काश मैं एक पक्षी होता, तो काश के लिए सीधा आप यहाँ पे आई विश का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आई विश, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे आई विश, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तब यहाँ पे आई देंगे, और वर्ब क्या लगाएंगे? वर। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ठीक है, कुछ भी हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे? वर का ही यूज करेंगे। तो आई विश, आई वर, और क्या होता? एक पक्षी होता, अ वर्ड। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। तो आप होने की कल्पना करते हैं। अब कोई भी नाउन आपके पास होता, उसकी कल्पना करते हैं। जैसे आप ये कल्पना करते हैं कि काश मुझे कुछ पैसा होता। अभी है नहीं, आप पास्ट की कल्पना करते हैं कि काश मुझे कुछ पैसा होता। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, ओ रूल को समझिए। आपके पास कुछ, यहाँ पे आप खुद कुछ है, आप खुद डॉक्टर है, इंजीनियर है, पक्षी है, होते, आप कुछ भी होते, तो यहाँ पे आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन आपके पास कुछ भी होता, होने की कल्पना, आपके पास कुछ भी होता, पैसा होता, कार होता, बंगला होता, कुछ भी होता, होने की कल्पना आप करते हैं आपके पास। तो देखिए आप उसमें क्या करेंगे? रूल नंबर 2 को समझिए। रूल नंबर 2, ये 1 था, 2 को समझिए। यहाँ पे आई विश का तो यूज करेंगे ही, आई विश। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैड, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई कुछ भी होता, नाउन। ठीक है, तब यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये कल्पना करना हो, पास्ट की कल्पना, कि काश मेरे पास कुछ पैसा होता, काश मेरे पास कुछ पैसा होता, तब यहाँ पे आप क्या करेंगे? आई विश, आई विश आई हैड सम मनी। आई विश आई हैड सम मनी, काश मेरे पास कुछ पैसा होता, आई विश आई हैड सम मनी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक क्या है? कल्पना
कल्पनात्मक वाक्य, आप कल्पना करते हैं। अब दोस्तों, अब आप कुछ भी एक्शन, कुछ भी करने की कल्पना करते हैं। आप होने की कल्पना कर लिए, आप कुछ भी होते हैं उसकी कल्पना कर लिए, आपके पास कुछ भी होता है, कुछ भी नाउन, पैसा होता है, कार होता है, गाड़ी होता है, तो उसकी कल्पना करते हैं। तो उसका रूल समझ गए। अब कुछ एक्शन, कुछ काम करने की कल्पना, कुछ काम करने की कल्पना करते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि काश मैं आपके साथ वहाँ गया होता, काश मैं आपके साथ वहाँ गया होता। तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, काम की बात हो रही है। तो उसको कैसे करेंगे देखिए, रूल नंबर थर्ड को समझिए। यहाँ पे आई विश का यूज करेंगे, आई विश। यहाँ पे ओ दैट और वुड दैट का भी यूज कर सकते हैं। आई विश के बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हैड, और हैड के बाद यहाँ पे फिर वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप वर्ब थर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, वर्ब की तीसरा रूप का आप यहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि काश मैं आपके साथ वहाँ गया होता, काश मैं आपके साथ वहाँ गया होता। तो आप इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप बनाएंगे आई विश, आई विश, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर आई लगाएंगे, आई हैड। यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैड, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे गॉन, आई हैड गॉन, और उसके बाद आपके साथ गया होता तो आई हैड गॉन विथ यू, आई हैड गॉन विथ यू, काश मैं आपके साथ वहाँ गया होता। तो आई विश आई हैड गॉन विथ यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का गॉन यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब कुछ कंडीशनल सेंटेंस रहेगा। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ का यूज करेंगे। यहाँ पे इफ का यूज, यदि आप कुछ होते, आप होने की कल्पना कर लिए ना कि यदि आप कुछ होते तो क्या करते, आई विश आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आकाश में उड़ता, ये कंडीशन है। यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आकाश में उड़ता। तब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप रूल को समझिए। रूल को इफ का यूज करेंगे और इफ के बाद आप सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ड। आप कुछ भी होने की अगर कल्पना करते हैं तो वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे नाउन नहीं तो कोई एडजेक्टिव का यूज करते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप करेंगे वुड का यूज, वुड का, और यहाँ पे वर्ब वन का, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपको बोलना हो कि यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आकाश में उड़ता। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड क्या करता, आकाश में उड़ता। तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यह है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस आपको आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं इसको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ वुड का यूजेज जो मैंने आपको समझाने की प्रयास किया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।